सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहाँ। गर जिंदगानी रही तो ये नौजवानी फिर कहाँ। सच में दोस्तों, नौजवानी रहते हुए ही दुनिया की सैर कर लेनी चाहिए। उसके बाद धन दौलत चाहे जितना हो, लेकिन आप खुद फिट नहीं होगे तो कैसे सैर करोगे। चलिए हम आपको अपने साथ लेकर चलते हैं अपनी ड्रीम यात्रा पर। आसमान को छूते हुए ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, हजारों फीट गहरी खाई, और वहाँ से हजारों बसों का कारवां, टेररिस्ट का भय, फिर भी एक अलग आनंद, एक अनुभूति बाबा अमरनाथ की यात्रा की। चलिए हम आपको लेके चलते हैं बाबा अमरनाथ की यात्रा में। मैंने वहाँ पे क्या अनुभव किया, क्या अनुभूति रही, इन सबको आपको दिखाते हैं। ग्लेशियर से निकलती हुई ये नदी, कल ये आवाज़ एक अलग ही अनुभूति देती है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले पहुंची जम्मू रेलवे स्टेशन पर, और वहां से निकलकर स्टेशन के बाहर साइड पे कैंप लगा हुआ था जहां पर RFID कार्ड बन रहा था। वहां से RFID कार्ड बनवाया, और कार्ड बनवाने की बात निकल गई भगवती नगर बेस कैंप के लिए। और भगवती नगर बेस कैंप में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। ये देख सकते हैं, ये भगवती नगर बेस कैंप का एंट्री पॉइंट है, जहाँ से 3 चेक पोस्ट से 3 जगह हम लोगों को अपनी चेकिंग करवानी पड़ी थी, और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। यहाँ पर देखिए हम लोग चेक करवा कर निकल रहे हैं। लेडीज़ की लाइन अलग थी और जेंट्स की अलग। लेडीज़ की लाइन में भीड़ कम थी तो हम आसानी से चेक करवा कर बाहर निकल आए, लेकिन जो जेंट्स की लाइन थी वो बहुत लंबी थी, तो वहाँ पर चेक करवाने में टाइम लगा। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड जी बैग की चेकिंग करवा कर निकल रहे हैं, और फिर यहाँ से चेक करवा के हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे चेक पॉइंट पर। वहाँ भी इतनी लंबी लाइन लगी थी, और वैसे लोग बोलते हैं कि यंग लोग ही केवल यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने देखा ऐसे ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग आए हुए थे कि हमको देख के लग रहा था ये लोग कैसे चढ़ाई चढ़ेंगे। लेकिन हौसला था, बाबा की भक्ति थी, और ये लोग बाबा का नाम लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। और ऐसे बूढ़े लोगों को देखकर खुद में भी एक ऊर्जा आ रही थी कि अरे हम तो आराम से पहुंच जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर मेटा डिक्टेटर से सामान की चेकिंग हो रही थी। बहुत लंबी लाइन लगी थी, और यहाँ जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये देखो ये दादी लोग बाहर बैठकर वेट कर रही थी। ये अंदर भगवती नगर बेस कैंप है, और यहाँ से चेकिंग करा के हम लोगों को अंदर जाना था। तो हम लोगों की चेकिंग हो चुकी थी, और चेकिंग करवाने के बाद यहाँ से देखो ये सामान लेके निकल रहे थे सब लोग, और हम लोग पहुँच गए अंदर कैंप में। अब ये देखिए कैंप में जो रूम बने हुए थे वहाँ पर जगह नहीं बची थी, तो बाहर टीन सेट डाल के ऐसे एरिया बना हुआ था, तो वहीं पर लोग अपना सामान रखकर इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि रात काटनी थी जैसे तैसे। तो हम लोगों को भी जगह नहीं मिली, तो यहीं पर अपना एक चादर बिछाया और अपना सामान रख के आराम से लेट गए। और सुबह 3 बजे हम लोग पहुंच गए अपनी बस पर। रात थी, 3 बजे निकलना था हम लोगों को। तो देखिए कितना अंधेरा था, और हम लोगों ने अपनी बसों को ढूंढा। बस को ढूंढना यहाँ एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि कम से कम यहाँ पर 250 बस थी, और फिर अपने बस का नंबर ढूंढना इतनी बसों के बीच में एक बड़ा टास्क था। इसलिए हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पर। जो टिकट मिली थी, तो टिकट का टाइम था 1:30 बजे का। हम लोग 1:30 बजे अपने कैंप से बाहर निकले और लंगर में भोजन किया। लंगर का वीडियो हम आपको अलग से दिखाएंगे। और वहाँ पर नाश्ता करने के बाद हम लोग अपनी अपनी बसों को ढूंढकर उसमें बैठ गए थे। और चूँकि इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, पूरी रात सोए नहीं थे, क्योंकि टाइम 1:30 बजे का था, इसलिए हम लोग सोए नहीं थे, जागते रहे थे। और जैसे ही टाइम हुआ, पहले बारटाल की बसें निकली। बारटाल की बसें निकलने के बाद पहलगाम की बस निकली, और चूंकि हम लोगों का पहलगाम की बस थी, इससे पहलगाम की बस बाद में निकली थी 3 बजे। तो हम लोग देखिए बस में बैठ गए थे, और जैसे ही भगवती नगर बेस कैंप से थोड़ा सा आगे चले, तो फिर वहाँ पर बसों को रोक दिया गया, क्योंकि ये भारी सुरक्षा के बीच में ये कॉन्वे चलता है, इसलिए जगह जगह पे चेकिंग हो रही थी। और अब देखिए थोड़ा सा उजाला होने लगा था, लेकिन नींद बहुत तेज़ आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने पहले
एक छोटी सी झपकी थी और जब जगे तो सुबह हो चुकी थी। और बाहर का ये जो प्रकृति का नज़ारा था अत्यंत लुभावना था, मन मोहने वाला। ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, ठंडी हवाएं थीं और बस हम लोगों का कारवां चला जा रहा था। दोस्तों, जो आनंद, जो अनुभूति की प्राप्ति हुई उसको शब्दों में बयां करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हर इंसान को एक बार ऐसे अनुभव लेने चाहिए, जाना चाहिए, घूमना चाहिए। आपका जो भी ड्रीम लैंड है वहाँ जाना चाहिए। तो ऐसे हम लोग बस चले जा रहे थे अपनी मंजिल की ओर। कहते हैं मंजिल से भी ज़्यादा सुहाना होता है सफ़र, हसीन होता है। तो हम लोग अपने इस सफ़र का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे और आगे हमें 2 भंडारे मिलेंगे, जिसमें कि एक में सुबह का ब्रेकफास्ट मिलेगा और एक में मिलेगा दोपहर का लंच। अब देखिए सूर्योदय होने लगा था। ऊपर देख सकते हो आसमान में लालिमा छाई हुई थी। बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था। आपको ऐसे ऐसे व्यू दिखाएंगे कि देखकर मन खुश हो जाएगा। और मैं आप सभी से कहूँगी कि एक बार मौका लगा के ज़रूर आप लोग जाइएगा। एक ऐसी जगह है जहाँ पर कहते हैं ना स्वर्ग, तो स्वर्ग कहीं नहीं है, स्वर्ग यहीं है। ऐसी जगहों पर आप जब जाते हो तो आपके मन में जो इच्छाएं होती हैं, जो वासना, लोभ, ये सब ये समाप्त हो जाता है और एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। उसी को स्वर्ग बोला गया है। तो हम लोग स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे और बस आगे बढ़े जा रहे थे। तो ये जो एपिसोड है ये बस यहीं तक का है। इसके बाद हम मिलेंगे, सबसे पहले जम्मू भगवती नगर बेस कैंप का आपको लंगर दिखाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा आप मेरे साथ और मेरी पूरी अमरनाथ यात्रा को देखिएगा और उससे आप भी अनुभव साझा कीजिएगा। थैंक यू।